ओके, सो वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बासित। काइंडली मुझे प्रेजेंटर एक्सेस दीजिएगा। ओके श्योर शिवांग मैं देता हूँ। डन शिवांग। तो वी आर स्टार्टिंग। बेसिकली हम इसको बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेंगे। व्हाट आर CTFs? मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर सिक्योरिटी के अंदर देयर इज अ थिंग कि प्रैक्टिकल या सिमुलेटेड नॉलेज नहीं होती बच्चों के पास। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी डैट के आपने होम बेस्ड लैब बिल्ड की हुई है, या इवन एंट्री लेवल जॉब्स पे भी आपको कहा जाता है कि यू हैव सम एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि यू शुड स्टार्ट प्लेइंग CTFs, जहाँ के अंदर आप लोग लाइव नॉलेज ले सकें और सिमुलेशंस के ऊपर काम कर सकें। ना CTF जो है वो कॉम्पिटिशन्स है जो प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं कि साइबर सिक्योरिटी नॉलेज पे। अब इनके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन चैलेंज होता है क्रिप्टोग्राफी, वेब सिक्योरिटी, रिवर्स इंजीनियरिंग, फोरेंसिक्स एंड अदर। ठीक है। अब CTF की सिंपल डेफिनेशन की जाए तो CTF डिफाइन हो जाता है कैप्चर द फ्लैग। सिंपली या साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन, होम बेस्ड कंपटीशन, टाइम बेस्ड कंपटीशन, इवन नाउअडेज हैकाथॉन्स। तो CTF इज अ कंपटीशन जो डिजाइन होता है ताकि पार्टिसिपेंट्स अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें। इट कैन बी इंडिविजुअली, इट कैन बी अ टीम बेस्ड। तो हमारे पास दोनों होते हैं एस्पेक्ट्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट CTF। CTFs के अंदर दो स्टाइल होते हैं, तीन स्टाइल होते हैं। दो मेन स्टाइल होते हैं विच इज जियोप्रेडी जियोप्रेडी और अटैक डिफेंस। नाउ फर्स्ट जो स्टाइल होता है वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर आप लोग चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। सो यू हैव प्री बिल्ड इन्वायरमेंट्स, प्री बिल्ड प्रॉब्लम्स, हर चीज आप लोगों को ऑलरेडी रेडी मिलती है। वाइल अटैक डिफेंस ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल जाता है, in which there is a defensive team and offensive team। तो there are two teams जो आपस में compete करती हैं while defending their systems और attack करती हैं दूसरे systems में। at the end the goal is के जो अपनी opponent team है उसका system down कर दिया जाए, या उसकी जो वेबसाइट या उसको जो भी एसेट दिया गया है उसको डिफेस कर दिया जाए। नाउ इम्पोर्टेंस, वेरी मच इम्पोर्टेंट है किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग कि वो CTFs पे काम करे। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट होती है, इनहेंस होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल स्किल्स पे। दूसरा, टीम कोलेबोरेशंस इनकरेज करता है टीम वर्क के ऊपर और कम्युनिकेशंस के ऊपर। थर्ड थिंग इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो सिमुलेट्स करता है आपको रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ, एंड यू कैन डू दैट स्टफ। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर CTFs, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फेमिलियरिटी चाहिए आपको लैंग्वेजेस पाइथन, जावास्क्रिप्ट और सी। स्क्रिप्टिंग एबिलिटी हो ताकि आप मल्टीपल टास्क को शेल के ऊपर या बैश के ऊपर इजीली रन कर सकें। और नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग हो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है वो होनी चाहिए। एंड ट्रैफिक एनालिसिस भी होनी चाहिए। सो बेसिकली समवन इज फ्रॉम द नेटवर्किंग बैकग्राउंड और बिगिनर इन साइबर सिक्योरिटी, तो उसको पता होगा कि वायर शार्क एंड दीज काइंड ऑफ द टूल्स
यूटिलाइज होते हैं। Tools commonly used in CTFs, Wireshark, Bubsfeed, Metasploit, and there is a new tool, Jidra. तो बेसिकली इसको गिदरा भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट करते हैं। ये रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए होता है बाइनरीज की। सो इट्स मोर लाइक इनटू द क्रिप्टोग्राफी एंड ऑल दैट स्टफ। अब गेटिंग स्टार्टिंग विद सीटीएफ्स तो अंडरस्टैंडिंग करनी है बेसिक की, ज्वाइन अ कम्युनिटी, प्रैक्टिस रेगुलरली। ओके, गेटिंग स्टार्टिंग विद द सीटीएफ, सो वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल वर्क, जिसके हम लोगों ने स्टार्ट करना है विद सम काइंड ऑफ सीटीएफ। फॉर दैट थिंग, तो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप सीटीएफ्स कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं वो ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स होते हैं। आफ्टर दैट थोड़े बहुत ज़रा डिफरेंट लेवल पे चले जाएं तो पिको सीटीएफ्स हैं। हम लोग पिको सीटीएफ को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पीके सीटीएफ इट्स कम्प्लीटली फ्री, प्लस यू कैन डू समथिंग अ लिटिल बिट मोर। सो दिस इज द पिको सीटीएफ। और अगर आप लोगों ने इसको सिंपल चलाना है तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे सिंपली जाना है पिको सीटीएफ पे। नाउ थ्री थिंग्स हैं यू कैन लर्न। आप लोग इसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग इनके सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड है, देर आर मल्टीपल सीटीएफ्स जो इसके ऊपर होते हैं, तो देर आर मल्टीपल कंपटीशंस जिसके अंदर दे आर गोइंग टू पे यू अ वेरी गुड रिवॉर्ड। जैसे ट्राई हैक मी वगैरह के भी, हैक द बुक्स के भी सीटीएफ्स चल रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही जाना है हमारे पास ऑप्शन है लर्न, प्रैक्टिस, compete। compete पे जाएंगे तो करंट एंड अपकमिंग इवेंट्स है जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट रिवार्ड्स और एवरीथिंग मिलेगी। दिस इज अ डिस्कशन ऑफ फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट जिसको गूगल पे इतना रिवार्ड मिला था। सो समटाइम ये हमारी पाकिस्तानी सैलरीज देखी जाए तो लाइफ टाइम अर्निंग्स में चली जाती है बात। प्रैक्टिस पे क्लिक करना है, प्रैक्टिस पिको सीटीएफ या प्रैक्टिस पिको जिम। आफ्टर दैट आपके पास पिको जिम चैलेंजेस ओपन हो जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी बेसिक चैलेंज जो होता है ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी सिंपल सी एक गेम होती है और हमें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी चलाना आ जाए, तो विच इज बाइनरी सर्च। और दिस इज अ चैलेंज। अब इसमें ये है, आई हैव अ डिस्क्रिप्शन के वांट टू प्ले अ गेम, as you use more of the shell you might be interested in how they work. Binary search is a classic algorithm used to quickly find an item in a sorted list. Can you find the flag? You will have 1000 possibilities and only 10 guesses. Cybersecurity often has a huge amount of data to look through from logs, vulnerability reports, and forensics. Practicing the fundamentals manually might help you in the future when you have to write your own tools. You can download the challenges here. तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम लोग चैलेंज को डायरेक्ट डाउनलोड करके कर लें, दूसरा है कि एज सुन एज आई लॉन्च द इंस्टेंस नाउ, इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन हमें सिंपल मिल गई है कि इट्स अ लिटिल बिट दैट कि हमने किसी चीज़ को गेस करना है एंड देयर आर 10 गेसेस एंड 1000 पॉसिबिलिटीज ऑफ द करेक्ट आंसर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी ये होता है कि व्हेन यू हैव अ 0 डे एक्सप्लॉइट या समथिंग लाइक दैट, तो आप लोगों को फिर मल्टीपल गेसेस मिल रहे होते हैं। सो फॉर दैट थिंग, अब मैंने क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना है, मैं सिंपली अपने सिस्टम पे जाके विंडोज पावर शेल ओपन कर रहा हूँ। नाउ
कैन यू कंफर्म कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना सबको? जी हो रही ओके, Yes, Surya. ओके, सो नाउ आई कैन डायरेक्टली डू अ एसएसएच कनेक्शन। अगर किसी कोई ट्राई हैक मी या हैक दी बॉक्स पे काम कर रहा हो तो वहां पे आप इंस्टेंस लॉन्च करते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉपर एक वीएम मिलती है, एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मिल जाती है। while हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक एसएसएच कनेक्शन ले रहे हैं, सिंपली कॉपी, now the host key is known for the following name and address, so we need to say that we want to continue with the fingerprints, so yes, पासवर्ड है, सो दिस इज द पासवर्ड। हर इंस्टेंस का पासवर्ड यही है, हर इंस्टेंस का पासवर्ड ऐसे ही मेंशन्ड होगा। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, सो दिस इज अ बाइनरी सर्च गेम जिसमें नंबर है बिटवीन 1 and 1000। सो इफ आई सर्च फॉर 900 lower, I will go with 500 lower, 300 lower, so 200 higher, 250 higher, lower, 25, okay, ठीक है, so I have reached the maximum number, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग बिगिनर गेम जिसके अंदर आप लोग एक बिगिनर लेवल के ऊपर एक एग्जैक्ट नंबर गैस कर सकते हैं। तो नंबर शुड बी बिटवीन 270 to 275, तो इट कुड बी 272, 273 और 274। सो दिस वन इज अ बेसिक फन गेम CTF फॉर अ वार्म अप, जिसमें हम लोग बाइनरी सर्च करके हम लोग काम कर लेते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ मेन CTF। जो मेरे पास है, ओके, फोरेंसिक्स, so this is a pretty much good thing. So this is a thing, the network operating center, and now it's a forensics CTF। आज हम एक तो CTF challenges जो करेंगे they will be related to the forensics। Tomorrow we will try with the web, and after that cryptography and all that stuff। तो हमारे पास forensics का एक CTF है जिसके अंदर मुझे क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC knock of your local institution picked a suspicious file। They are getting conflicting information on what type of file it is। They have brought you in as an external expert to examine the file। Can you extract all the information from this strange file? Now hints में जाएंगे, this problem can be solved by just opening the file in different way। So this is the file, this is a blank file, and मेरे पास ये एक हाफ की स्ट्रोक है। सो मैं ये हाफ की स्ट्रोक अपने पास रख लेता हूँ। अब मेरे पास ये हाफ की स्ट्रोक आ चुका हुआ है। नाउ फर्दर इज डेट कि ये एम्प्टी है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू विल फाइंड अ फाइल जो बिल्कुल एम्प्टी हो, सो आप अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तो आप लोगों को फाइल्स दी जाएंगी तो बिल्कुल ही एम्प्टी होंगी। नाउ कैन यू समवन लिस्ट मी कि हम कितने टाइप से कोई फाइल ओपन कर सकते हैं? एनीवन विलिंग टू टेल मी? एग्जिफ टूल भी कर सकते हैं स्ट्रिंग्स की तरह।
किस तरह से कर सकते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज देख सकते हैं उसकी। प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज मेटाडेटा देख सकते हैं। मेटाडेटा देख सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं। अगर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ, तो टाइप ऑफ फाइल इज क्रोम, HTML, डॉक्यूमेंट, PDF। ठीक है। नाउ टाइप इज, मेरे पास एक टाइप आ रही है फाइल की, सो आई कैन ट्राई टू ओपन इट। इफ आई गो टू द डिजिटल सिग्नेचर्स, तो यहाँ पे भी मेरे पास कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एज यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर डूइंग फोरेंसिक्स, तो आपके पास भी ऐसे पैकेट्स आएंगे जिनके बारे में आपको डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी। सो आई विल ट्राई कि मैं इसको ओपन करूं विद डॉक्स। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी चीज और क्लियर हुई। यहाँ पे मुझे थोड़े से करेक्टर और मिले हैं, एज यू कैन सी। सो मैंने अगर फाइल को, एंड देयर आर मल्टीपल पेजेस, सो पहले मेरे पास ये पेजेस थे अराउंड, इफ आई ओपन इन PDF, सो मेरे पास यहाँ पे पेजेस थे अराउंड 1। नाउ दिस इज अ 1। लेकिन जब मैंने इसको वर्ड पे ओपन किया, सो आई हैव अराउंड 10 पेजेस, एंड इट्स सेइंग दैट के 5 of 274 वर्ड्स। तो देयर आर 274 वर्ड्स, बट एज यू कैन सी कि हमारे पास विजिबल सिर्फ यही कुछ है। ठीक है। नाउ आई विल डू वन मोर थिंग, जिसको मैं करूंगा हेक्स। तो आई विल ओपन इट दिस फाइल इन एनी हेक्स एडिटर। तो मैं हेक्स एडिट ओपन कर रहा हूँ। दिस इज अ फाइल जो किसी की भी बैक फाइल या हेक्स डेटा देख सकती है। क्लियर? आई एम ओपनिंग अ फाइल जो हमारी थी, दिस इज द फाइल, और मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रिंग मिल रहा है विच इज PNG। तो इट मीन्स डैट कि जो इसकी एक्चुअल एक्सटेंशन है इस फाइल की, इट कैन बी PNG। अगर मैं इसको सिंपली जाके .png में कन्वर्ट करूं, एक्सटेंशंस को पहले करना पड़ेगा अनहाइड। कैन यू गाइड मी द स्टेप्स हियर? कौन बोल रहा था? बिकॉज आई एम डूइंग दिस। एक्सटेंशंस जो होती व्यू का हैं जो ऑप्शन है ना, उस पर अनहाइड क्लिक करके करते हैं। शो एक्सटेंशंस करना पड़ेगा। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर जो बार में ना, ऊपर ऊपर वाले टैब में, इधर नहीं। हाँ, ये व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिए, शो लास्ट में जो है, एंड फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन। अब रीनेम ओके, करिए इसको। obviously rename, and now I'm changing the extension to the PNG. So ये मेरे पास एक पिको, एंड दिस इज द हाफ फ्लैग जो मेरा मिस था, विच इज पिको CT_F, आगे हमारे पास ब्रैकेट है F1U3N7_। सो हमारे पास हाफ फ्लैग ऑलरेडी था,
Our flag was this. और हमारे पास हाफ फ्लैग जो है हमें वो png के अंदर शो हो गया, विच इज पिको तो ये हमारे पास एक पीटीएफ का या हमारा एक सीटीएफ बन गया, विच इज द कैच द फ्लैग। तो बेसिकली हमारे पास ये फ्लैग हो गया जिसको हमने आपस में सबमर्ज किया। आफ्टर दैट आई एम सबमिटिंग। सो यू हैव सॉल्व्ड दिस चैलेंज। दिस इज अ बेसिक लेवल फोरेंसिक सीटीएफ एंड देयर आर थिंग्स जिसके अंदर माइनर से चेंजेस होते हैं। And most of the time while you are doing the CTFs, while you getting into the cyber security, तो it's not necessary कि आपको हर वक्त हर चीज याद रहे। So don't worry about it. You will do some clumsy mistakes every time. सर ये हेक्सटिट से आपको क्या फायदा होता है वैसे फाइल को कन्वर्ट करके यूज करने का? जी ये जो हेक्सटिट के ऊपर जाके आपने चेक किया था कि उसमें पीएनजी लिखा हुआ था, इससे क्या फायदा होता है? काइंडली द मल्टीपल वॉइसेस आ रही हैं आपकी, हैक्स तक समझ आइए आगे क्या है। सर ये हेक्सटिट को यूज करने का फायदा क्या है? तो बेसिकली हमने फाइल टाइप्स को ना डिफरेंट वे में ओपन करना था, तो मैंने हेक्स एडिटर में यूटिलाइज कर लिया। अब हेक्स एडिटर में क्या है कि ये लो यूजर्स जो यूजर्स है या व्यू करने के लिए रा फंडामेंटल बाइनरी डाटा, तो हेक्स एडिटर जो है बेसिकली फंडामेंटल या बाइनरी डाटा को जो है ना देखने के लिए यूज होता है। सो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ डाटा जो बाइनरी फाइल में है तो हम लोग उसको हेक्स एडिटर में ओपन कर सकते हैं। हर तरह की फाइल का सर? क्या चीज? हर तरह की फाइल को ओपन कर सकते हैं? डिपेंड्स करती है फाइल की टाइप पे कि आपके पास फाइल कौन सी आ रही है। ओके सर, थैंक यू। बाइनरी डाटा की जो फाइल्स होती हैं मोस्टली वो हेक्स एडिटर में ही ओपन होंगी। दिस वन इज अ फोरेंसिक सीटीएफ। ये वाला जो हमने सीटीएफ किया है इट वाज अ फोरेंसिक्स वन। नेक्स्ट सीटीएफ पे मैं जा रहा हूँ विच इज आल्सो फोरेंसिक्स, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्रिप्टोग्राफी भी होगी। ठीक है, तो मेरे पास ये एक इंस्टेंस है जिसमें यह है कि पीपल कीप ट्राइंग टू ट्रिक माई प्लेयर्स विद लिमिटेशन फ्लैग्स। I want to make sure they get real thing. I am going to provide the SHA-256 hash and a decrypt script. So मेरे पास already decrypt script भी है और मेरे पास SHA-256 hash भी है जो मुझे अलाउ कर दी है कि बेसिकली मेरे पास दो चीजें already CTF में प्रोवाइडेड है। Now I think that कि मुझे एक फाइल को बेसिकली मैच करना होगा ताकि हम लोग उसको लॉन्च कर सकें या उससे फ्लैग को निकाल सकें। प्रिटी सिंपल है। फोरेंसिक्स के अंदर मोस्ट कॉमन है कि आप लोगों को फाइल्स की टाइप्स या हैशेस मैच करनी पड़ती हैं ताकि आप लोग उन फाइल्स को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर सके। फॉर दैट पर्पस सबसे पहले तो हम लोग इंस्टेंस लॉन्च करते हैं जो मैंने लॉन्च की है। सेकेंड थिंग इज दैट कि सेम स्टेप है, यू नीड टू मेक अ न्यू कनेक्शन।
password. So password is 6AB F4A82. ठीक है, तो मेरे पास ये है। इफ आई डू द ls, तो मेरे पास ls में तीन चीजें हैं, checksum.txt, decrypt.sh और फाइल्स। तो मेरे पास तीन फाइल्स आ गई हैं। नाउ द checksum.txt, decrypt और हमारे पास फाइल्स। एनीवन कैन गेस कि हम लोग क्या करेंगे? ट्राई टू गेस। या इवेंचुअली जो CTFs खेल रहे हैं, दे कैन गिव अस द सॉल्यूशन आल्सो, दे कैन। पहले कंटेंट देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ इन दो फाइल में क्या कंटेंट पड़ा है, ओके, कैट के जरिए देख सकते हैं या डायरेक्टरी में जाके मल्टीपल फाइल। ठीक है। तो इफ आई वांट टू सिंपली चेक कि इस फाइल्स में क्या पड़ रहा हुआ है, तो मैं सिंपली cd फाइल्स कर रहा हूँ, आफ्टर दैट ls कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये मल्टीपल फाइल्स आ गई हैं। जो द थिंग इज दैट कि एज अ बिगिनर तो मैं सबसे पहले हिंट्स देखूंगा। पहला हिंट क्या है? checksum let you tell if a file is complete and from the original distributor. If the hash doesn't match, it's a different file. बेसिकली देयर इज अ थिंग दैट कि हम लोगों ने चेक करनी है कि फाइल्स जो हैं वो हैशेस मैच हो रही हैं या नहीं। सो हमें एक सिंपल सिनेरियो या एक सिंपल आइडिया इस CTF से मिल गया कि हम लोगों ने बेसिकली हैश को मैच करना है। सेकेंड हिंट है यू कैन क्रिएट अ SHA-256 सम। तो हम लोगों के पास एक और ऑप्शन है कि हम लोग SHA-256 सम करके तो आगे डायरेक्टरी की फाइल चेक कर सकते हैं। सिंपली CTF के हिंट्स के अंदर ही मुझे आइडिया हो गया कि ये जो हैश की टाइप है इट्स SHA-256। तो हमारे पास दो चीजें तो क्लियर हो गई हैं। थर्ड ऑप्शन पे, अगर थर्ड हिंट पे जाए, तो इधर हमें ऑप्शन दे गया हुआ है अराउंड विद द बार। तो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं कि एट अ टाइम 2 कमांड्स को भी रन करना पड़ेगा। सो तीन थिंग हमारे पास सिंपली क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले मैं इसकी मेन डायरेक्टरी पे जाऊंगा, जिसके लिए कमांड होती है cd.ls करता हूँ। नाउ इफ आई वांट टू चेक सम फाइल, तो मैं सिंपल कमांड टाइप करता हूँ जो हम लोग किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इट्स नाउन एज cat। तो cat checksum डॉट txt। सो ये वाली मुझे एक बेसिकली हैश मिल गई जिसको मैंने मैच करना है। तो दिस इज द हैश जो मुझे मैच करनी है हमारी इन फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो हमें एक ऑलरेडी हिंट दिया गया है कि हम लोगों ने क्योंकि SHA-256 चेक करना है, तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं। अब अगर मैंने किसी भी बड़ी डायरेक्टरी के अंदर SHA-256 सम का चेक करना है, तो बेसिकली मैं सिंपली उस डायरेक्टरी में जाता हूँ, cd फाइल्स, ls किया। नाउ दीज आर द फाइल्स, और अगर मैं इनकी हैशेस निकालता हूँ, तो आई विल सिंपली टाइप SHA-256 सम और आगे मैं स्टार ऐड कर दूंगा। सो नाउ हमारे पास फॉर्मेट सेम हो गया जो हमारे पास पहले था। नाउ दिस फॉर्मेट और हमारे पास ये जो फॉर्मेट्स आ रहे हैं ये कंप्लीटली रेलिवेंट हो गए। मतलब कि हमारे पास जो पहला स्टेप था वो क्लियर हो गया कि हमारे पास ये चेकसम हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि हम लोगों ने क्योंकि इस हैश को डिक्रिप्ट भी करना है। अब इसके लिए हमारे पास एक और काम भी होता है कि बेसिकली हम लोग, अगर मैं हिंट्स में ही जाता हूं, तो मेरे पास एक सेकंड हिंट दिया गया था, थर्ड हिंट दिया गया था, जिसके अंदर मैंने ग्रेप की या grep की कमांड यूटिलाइज करनी है। तो बेसिकली grep इज द कमांड जो आप
लोगों को दो चीज़ों को फाइल्स को क्रॉस मैच कर देती है। अगर मैं इसको मैनुअली भी चेक करूं तब भी इट्स पॉसिबल, और अगर इसको मैं वैसे भी चेक करना चाहता हूं तो तब भी इट्स पॉसिबल। सो आई विल टाइप द सेम कमांड SHA 256 start sum, adding a bar, after that grep। नाउ क्योंकि मुझे इन फाइल्स के हैशेस को मैच करना है जो मेरे पास ऑलरेडी एक चेकसम की हैश थी, तो सिंपली मैं इस हैश को कॉपी करूंगा एंड आई विल पेस्ट इट हियर। सो एरर आ गया, मैंने कमांड गर्ल टाइप कर दी है SHA 256 सम स्टार grep। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो स्क्रिप्टिंग के अंदर या कमांड्स टाइप करने के अंदर सबके साथ होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है इंटर्नशिप पर फ्रेशर्स इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। वी डू द सेम मिस्टेक्स, यू डू द सेम मिस्टेक्स, तो ये इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती। सो डोंट बी डिसहार्टेड कि अगर ये होता है, मेरे साथ तो बहुत फ्रीक्वेंट होता है ये मसला स्टिल। तो इट्स नॉट अ थिंग टू बी वरीड अबाउट। नाउ हमारे पास फाइल्स मैच हो गई विच इज 451 FT69B। अब एज वी से कि हमारे पास दो हैशेस तो मैच हो चुके हुए हैं। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ये जो कोड लिखा हुआ है आगे 451 इसके साथ कुछ करेंगे आप? इसके साथ हम कुछ करेंगे। तो बेसिकली इफ आई गो टू द माई मेरे फ्लैग पे जाऊं तो उसने मुझे एक ऑलरेडी डिक्रिप्ट स्क्रिप्ट दी है। तो बेसिकली आई कैन डिक्रिप्ट द फाइल जो मेरे पास ये है। तो ये फाइल को नेम दिया गया है एंड ये इसकी हैश है। सिंपली मैं cd डॉट डॉट करके बैक जाता हूँ, ls करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डिक्रिप्ट डॉट sh की ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट अवेलेबल है। ठीक है। So if I run the command dos dot slash decrypt dot sh files slash, आगे मैं उस फाइल का नंबर ऐड कर देता हूँ which is 451 FD69B। तो मेरे पास ये फ्लैग मेरा जनरेट हो चुका हुआ है। And if I submit it here, so or you have the solved this challenge correctly। बैक टू द टॉपिक। अब हमने दो फ्लैग्स फोरेंसिक्स के बेसिकली 2 CTFs फोरेंसिक्स की हैं। We will tomorrow do the web and all that stuff। अभी काफी ज्यादा बिगिनर्स हैं, so you can ask any questions right now। मैं इस वक्त अभी CTFs बंद कर रहा हूँ क्योंकि I am seeing that कि मल्टीपल फ्रेश ज्वाइनर्स हैं, so you can start asking the questions। इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इन CTFs का वो ट्राई हैक में या हैक द बॉक्स की लैब से डिफरेंट है, बट इट्स नॉट मच कि हम लोग जो है कह सकेंगे इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज है। सो यू कैन ऑल स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, आस्किंग द क्वेश्चन। सॉरी, एक दफा अच्छा, हाउ डू वी नो? तो इसके लिए बेसिकली ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ CTF तो उससे पहले जो है यू शुड स्टार्ट लर्निंग अबाउट देम। सो देयर आर मल्टीपल चैनल्स। अगर मैं वेबसाइट पे भी जाऊं तो यहाँ पे एक लर्न का ऑप्शन है। सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हेयर। रिसोर्सेज, कम्युनिटीज, पिको प्रीमियर।
So दिस इज द इंटरव्यू, दिस इज अ बेसिक मैनुअल, और यहाँ पे आपको काफी बेसलाइन से चीजें सिखाई गई हैं। सो इट स्टार्ट्स विद द CD, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द कैट। तो प्रॉपर एक मैनुअल आपके पास है। इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड मैनुअल, नॉट अ वीडियो बेस्ड, बट इट्स प्रीटी मच गुड। एंड पिको CTF मैं इसलिए भी प्रेफर कर रहा हूँ नाउ डेज बिकॉज इसके कुछ चैलेंजेस बेटर हैं ट्राई मी या हैक द बॉक्स से, बट डिपेंड्स ऑन एवरीवन चॉइस। सो हमारे पास ये पूरा एक टेबल ऑफ कंटेंट है। सिंपली गो टू द लर्न, क्लिक ऑन द रिसोर्सेज या क्लिक ऑन द पिको प्रीमियर, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल है CTF से रिलेटेड, गिटहब से रिलेटेड। तो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स कि आप लोग इनको समझ सकें। बेसिकली ओल्ड स्कूल टाइप थिंग है कि रीडिंग करनी है, बट यू हैव द प्रॉपर मैनुअल, सर so you can start from here. सर अभी कुछ वीक के बाद ना हमारा इधर CTF के कॉम्पिटिशन है, तो ये हाँ, कोर्स और ये क्या कहते हैं पीको CTF के ऊपर प्रैक्टिस जो है ये इनफ होगी उन CTF की कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस के लिए? डिपेंड करता है आपका CTF का स्टाइल कौन सा, दूसरा CTF बनाने वाला कौन है। तो So, अगर सपोज मुझे पता चल जाता है कि CTF का बनाने वाला कौन है, तो उस लिहाज से मैं कैसे डिसाइड करूँ कहाँ प्रैक्टिस करूँ एंड क्या प्रैक्टिस करूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में जो CTFs होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, दे आर बेसिकली द क्वेश्चन वाले, अटैक डिफेंस के नहीं होते। सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द पजल्स ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स, पिको CTF एंड ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स। हमारे पास 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरीवेयर, क्योंकि CTF में किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि CTF की पजल क्या है। सो आई कैन नॉट अश्योर यू कि इस प्लेटफॉर्म से आएगा या इस प्लेटफॉर्म से आएगा। लर्निंग जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूटेड करें जहां मर्जी से। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक दैट कि हाफ आवर ट्राई हैक मी, हाफ आवर हैक द बॉक्स एंड हाफ आवर टू द पिको CTF एंड हाफ आवर टू सम अनदर CTF प्रोग्राम, ताकि आप लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ एक बार हैंड्स ऑन हो जाए, सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। थैंक यू सर। अगर आप लोग स्टक हो जाएं तो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट के आप लोगों को मीडियम पे भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एंड प्लस यू कैन गेट द आर्टिकल्स फ्रॉम गिटहब पे रेपोजिटरीज में भी सॉल्यूशंस होते हैं, एंड एट द एंड यूट्यूब भी होता है, तो तीनों होते हैं। बट ट्राई करें कि फर्स्ट टाइम 2-3 टाइम आप खुद मैनुअली उस CTF या उस प्रॉब्लम के बारे में सर्च करें। Anyone else questions? सर जैसे अभी जो हमारा लास्ट CTF चैलेंज था इसमें हम कुछ कमांड्स थे जैसे SHS, सम, स्टार, स्टेरिक, हम्म तो इस तरह के कमांड्स यूनिवर्सली प्रोग्राम उस पर अप्लाई होते हैं या फिर हर CTF हाँ, चैलेंज के लिए स्पेसिफिक होते हैं? नहीं, डिपेंड्स ऑन द CTF टाइप, लेकिन जो कमांड्स हैं वो यूनिवर्सल है। सो कैट कमांड कैन बी यूज्ड फॉर एनी फाइल। इसी तरह SHA-256 है तो देयर कैन बी अ MD5 चेक। तो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। कमांड्स यूनिवर्सल एक ही हैं थ्रू आउट, एंड बेसिकली लिनक्स कमांड्स हैं। अच्छा, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज जो आई हैव सीन रिसेंट हायरिंग में भी, कि स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क ऑन द शेल, विंडोज पावर शेल की जो कमांड्स हैं उन पे बिल्कुल नहीं फोकस करते, एंड खाली लिनक्स की भी जो थोड़ी एडवांस लेवल कमांड्स हैं उन पे बिल्कुल नहीं फोकस करते। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लोगों को कमांड्स आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको हाउ ना हो। यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द कमांड्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स, लेकिन एटलीस्ट आपको हाउ ना हो कि ये कमांड क्या करती है। बिकॉज इन इथिकल हैकिंग, इन साइबर सिक्योरिटी, तो एट द एंड अगर आप रिवर्स शेल या किसी भी सिस्टम हैकिंग में जा रहे हो तो वहां पे आप लोगों को विंडोज का ही शेल मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम टू डू द मैनिपुलेशंस। तो अगर आप लोगों को वो शेल की कमांड्स या स्क्रिप्ट्स नहीं आते तो यू कैन नॉट हैक अ सिस्टम या अपना मेंटेन एक्सेस नहीं मेंटेन कर सकते आप लोग। सो इट्स नेसेसरी कि आप लोग कमांड्स करें।
start playing. There is no in case of you want to learn. So so depends on the selection criteria. So ML is also a good field, AI is also a good field, cyber is also a good field. So depends on the field of interest के आगे आप लोगों को ये श्योरिटी हो गया I can carry that field. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोसाइटी और सोशल ट्रेंड की वजह से एक फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उससे फेड अप हो जाते हैं. साइबर इज नथिंग लाइक दैट. 3-4 साल भी आप वर्क कर रहे होंगे तो स्टिल आपको 4 साल बाद भी ये लगेगा कि देयर इज न्यू एडवांसमेंट एंड आई डोंट नो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी पीपल जो आपसे बेटर होंगे. इफ यू वांट टू लर्न कमांड्स तो आप लोग सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हैं, सिंपली चीट शीट्स ओपन कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग. And about the roadmap of CTF player, the third questions, तो there is no such roadmap. अगर ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स पे जाएंगे तो वहां पर प्रॉपर एक आप लोगों को कैरियर ट्रैक्स मिले हुए हैं. सो यू कैन चूज अ कैरियर ट्रैक कि आप लोगों ने शॉक में जाना है या साइबर में जाना है. अभी जैसे शॉक की नई सर्टिफिकेशन भी आई है, हैक द बॉक्स की या ट्राई हैक में आई डोंट नो, मेरे माइंड में प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा, लेकिन उनकी एक शॉक की सर्टिफिकेशन भी आई है. तो डिपेंड्स कि आप लोग कैसे कैरी करते हैं. सो देयर इज नो सच roadmap. Assignment task not today. आज नहीं है. आज start with the basic CTFs हम लोग कल करेंगे एंड आफ्टर दैट जो है फिर आप लोगों को एक असेसमेंट दी जाएगी. सुभान भाई वो ट्राई हैक ने सॉक की स्टिमुलेशन लॉन्च की है. ट्राई हैक में की शॉक की सिमुलेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अच्छा स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही, तो मैं ओपन ही कर लेता हूँ. So this is also a platform. Try Hack Me and Hack the Box. तो ये भी CTF based learnings हैं. ओके नहीं हुआ. अब मुझे इसका पासवर्ड भी नहीं याद होना. तो अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे लर्निंग पाथ्स हैं. तो इट्स अ CTF बेस्ड लर्निंग और आप यहाँ से स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के, आप शॉक में जाना चाहते हैं तो आप शॉक L1 से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, L2 से. तो आप लोग एक ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं, रोड मैप को, और पर्टिकुलर उसी एक स्पेसिफिक डोमेन के CTFs और सारी लैब्स करके तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ले सकते हैं. सो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स. अगर कोई डिफेंसिव साइड पे जाना चाहता है तो ब्लू टीम सिक्योरिटीज. या ट्राई हैक मी SAL1. Anyone else? I'm not sure. Depends on the CTF challenge we are gonna choose tomorrow. CTFs are not itself enough for the concepts. So basically आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कहीं से. You can watch a YouTube channel like the David Bombay and Network Chunk. So
TCM अकेडमी का ऑफिशियल चैनल भी है फॉर लर्निंग द concepts. CTFs are not enough to understand the concepts, but they are good enough कि आप लोगों के hands on हो सके. So that's good. You can carry 2 domains at a time. Ans? मैं channel names group में mention कर दूंगा. Not today, no assignments today. Just start practicing, create an account on Pico CTF and start try to solve some CTFs. आई थिंक ट्राई हैकमे की सब्सक्रिप्शन है आफ्टर अ टाइम, या कुछ स्पेसिफिक ही रूम्स हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं. ट्राई हैकमे या हैक द बुक्स बोथ के. अच्छा, skills needed for a cybersecurity entry level job, so you should have a very good communication skill first of all. Most of the time students lack in communication skills. They lack in making eye contact with the HRs. तो पहले दो इन चीज़ों पे फोकस करें एंड आफ्टर दैट टेक्निकल टाइप. Pico CTF is free to use. Knock engine. So skills for knock engineers are basically network related things, ideas. Oh, I'm going to the wrong side. To network security, like DMZ design is a very major role in knock engineering. प्लस आप लोगों को ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए. सिंपल आप लोगों को IP VLANs का कॉन्सेप्ट बहुत नेसेसरी है. इसके बाद हमारे पास आ जाती है विच इज़ बेसिक ट्रबल शूटिंग, और हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जो नॉक के अंदर बड़ी नेसेसरी है, विच इज़ के इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम्स. तो अगर आप लोगों को वो करने आते हैं, आपको ट्रबल शूटिंग आती है, तो हो जाता है. इन केस ऑफ आइडोर एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, तो आइडोर की जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्ट रेफरेंस होती है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ. तो जो आइडोर इज द डायरेक्ट रेफरेंस टू द डेटाबेस, और इसके अंदर कोई कंट्रोल्स नहीं होते, और अटैकर जो है वो मॉडिफाई कर सकता है कस्टमर नंबर्स को, बाईपास कर सकता है सिस्टम्स को, इवन के रिपोर्ट्स को भी मैनेज कर सकता है. और while privilege escalations के अंदर we are focused more on getting into the higher level authorities या higher level access like admin accesses or some kind of like that. Okay, I will share some CTF related guide in the WhatsApp group. Okay. Anyone else कोई questions? या हम wrap up करें and we will meet tomorrow. I will share the slides and the details in the WhatsApp group ताकि आप लोग को एक बेसिक लेवल CTF नॉलेज हो सके. Thank you very much. ठीक है. ओके. ओके सर, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Subhan bhai, thank you so much. ओके ओके बस अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. आई विल आंसर टुमारो क्वेश्चंस. आज तबीयत भी थोड़ी सी खराब है. मैं कल आपसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूंगा सबसे. अल्लाह आपको शिफा दे. बहुत शुक्रिया. ओके ओके. अल्लाह हाफिज एवरीवन.